मैं तुम्हें आज वो सिखाऊंगा, दोबारा मुझे इस गांव में नहीं बुलाया जाएगा कभी जिंदगी में। अल्लाह अल्लाह। मैं लेकर तो बहुत मैटर आया था, क्योंकि कंजुल ईमान जब मैंने पोस्टर में पढ़ा तो मेरा दिल बाग बाग हो गया कि आज तो मैं बोलूंगा, कंजुल ईमान बोलूंगा। सुभान अल्लाह। कंजुल ईमान, लेकिन कंजुल ईमान से पहले मिफ्ताहुल ईमान बोलूंगा। कंजुल ईमान से पहले मिफ्ताहुल ईमान। कंजुल ईमान ईमान का खजाना है। सुभान अल्लाह। कंजुल ईमान ईमान का खजाना है। मिफ्ताहुल ईमान ईमान की चाबी है। अगर ईमान के खजाने को खोलना है तो तुम्हें चाबी को लाना पड़ेगा, और जब चाबी लेकर आओगे तो पूछो आमना के लाल से, पूछो हबीबे परवरदिगार से, पूछो मौलमे कायनात से, पूछो अबू बकर के आका से, पूछो उमर के दाता से, पूछो उमर के शहंशाह से, पूछो नाम रसूलुल्लाह से, पूछो हजरत हलीमा की गोद के पाले से, पूछो खदीजा के शौहर से, पूछो आयशा के शौहर से, पूछो जिसका चेहरा बद्दोहा है, पूछो उस रसूल से जिसकी जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा है, पूछो उस रसूल से जिसका सीना अलम नशरा है, पूछो उस रसूल से जिसकी आंखें माज़ाब है, पूछो उस रसूल से जिसका गुलाम हजरत जिब्राइल है, पूछो उस रसूल से जिसका गुलाम हजरत मीकाईल और इसराफील है, पूछो उस रसूल से, अरे जिसके नाज उठाने वाला खुद परवरदिगार है। उस रसूल का अगर मकाम पूछना है तो किसी इंसान से मत पूछ। अगर रसूल का मकाम पूछना है तो आदम से नहीं, अगर रसूल का मकाम पूछना है तो हजरत मूसा से नहीं, अगर रसूल का मकाम पूछना है तो हजरत जकरिया से नहीं, अगर रसूल का मकाम पूछना है तो हजरत यहया व सुलेमान से नहीं, अगर रसूल का मकाम पूछना है तो कंजुल ईमान को भेजने वाले परवरदिगार से पूछ, तो रब फरमाएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी जात है, और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मेरे नबी की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खतीबे एशिया व यूरोप, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस। क्या बात भाई तारीफ भाई, ट्रेवल कम, माइक अच्छा बोल रहा है। जो तकरीर कल मैंने शुरू की थी वो तो तकरीर नहीं चल रही है, अलग है, लेकिन आप भी थे ना वहां, और तो कोई नहीं था, वो वाली भी है और कोई सही दफ्तर थे। तो देखो उलमा, आपकी दुआ चाहूंगा, और तलबा तुम्हारे लिए हुक्म है। क्या है? गुजारिश नहीं है, तुम्हारे लिए हुक्म है। उलमा के लिए अर्ज है, तुम्हारे लिए हुक्म है। तुम्हें इस कौम को लीड करना है, तुम्हें इस कौम को लेकर चलना है। अगर तुम सही रहे तो ये कौम सही, और तुम गोइंग एस्ट्रे हो गए, लाइफ से भटक गई, तो ये कौम गड्ढे में जाएगी। एक आलिम का कदम जब छोटा बहकता है तो कौम पूरी गड्ढे में जाती है, और आलिम जब गड्ढे में जाता है तो कौम जहन्नम में चली जाती है। बहुत बड़ा जुमला, बहुत बड़ा जुमला। बात समझ में आ रही है? तो मैं आज तकरीर नहीं करूंगा, दोबारा मत बुलाना, लेकिन जो असल चीज है वो बयान करूंगा। बात समझ में आ रही है? कंजुल ईमान, उसको खोलने की जरूरत है मिफ्ताहुल ईमान की। माशाअल्लाह। किसकी जरूरत है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कंजुल ईमान, ईमान का खजाने को खोलने की जरूरत है मिफ्ताहुल ईमान, ईमान की चाबी से। अब ईमान की चाबी कौन देगा? ये ईमान की चाबी लाने वाला कौन है? ये ईमान की चाबी देने वाला कौन है? ये ईमान की चाबी देने वाला कौन है? ये ईमान की चाबी लाने वाला कौन है? तो आवाज आती है अर्शे आज़म से, आवाज आती है लौहो कलम से, आवाज आती है सिदरतुल मुंतहा से, आवाज आती है पहले आसमान से, आवाज आती है दूसरे आसमान से, आवाज आती है जन्नत की बहारों से, आवाज आती है जन्नत के दरवाजों से, आवाज आती है जन्नत के महल्लात से, आवाज आती है जन्नत के दरो दीवार से, आवाज आती है लामका से, आवाज आती है ऐ लोगों, अरे कंजुल ईमान को अगर खोलना है तो मिफ्ताहुल ईमान की जरूरत है, ईमान की चाबी की जरूरत है, और ईमान की चाबी कोई और नहीं है। अरे जो मक्का में पैदा होकर मदीना में चला गया, हिजरत की रात में चला गया, और जो मेराज की रात में मेरे जलवों में आया, उस पर ईमान लाओगे तो ईमान लाना तुम्हारा काम है, चाबी देना मुस्तफा का काम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
समझ में आ रही है कि नहीं? बैठोगे या खाली पीर साहब का इंतजार है? बोलो बोलो हाँ या ना है। सुनो, उसके बाद में एक शरीयत का पाबंद पीर आ जाए। सुभान अल्लाह। किसका पाबंद? शरीयत का। खानदान बयान मत करो। खानदान अगर बात होती तन्हा खानदान की तो नूह पैगंबर का बेटा जहन्नमी ना होता। ला ला। बोलो बोलो बोलो। ओनली खानदान की बुनियाद पर अगर फजीलत होती तो मेरे नबी का चचा अबू लहब जहन्नमी ना होता। बोलो 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 बोलो। अरे खानदान की अगर बात होती तो नबी का घरवाला जहन्नमी ना होता। अरे वक्त यहाँ खानदान की नहीं है, हबशा का रहने वाला बिलाल है, नबी के कदमों में आ गया तो नबी ने पकड़ के काबे की छत पे खड़ा करके ऐलान कर दिया, अरे मेरी नजर में खानदान नहीं देखा जाता, अल्लाह रसूल की मोहब्बत देखी जाती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। खानदान नहीं देखा जाता। वाह वाह वाह। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। अगर पीर शरीयत का पाबंद है तो हम देखेंगे, और शरीयत का पाबंद नहीं, किसी भी खानदान का कोई लेना देना नहीं। हक 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 हक। बोलो, सैयद अबुल हुसैन अली नदवी का नाम सुना है? टाइटल क्या लगा है उसके आगे? जवाब दो, तारीफ रजा। सैयद अबुल हुसैन अली नदवी जो वहाबियत का फाउंडर है, क्या लगा है? बोलो, लगा के नहीं? सही है सही है। लगा के नहीं? तो हर सैयद जन्नती नहीं है। बेशक बेशक। हर सैयद जन्नती जो हरामी था वो भी यही लगाता था लखनऊ का। अल्लाह अल्लाह। लगाता था कि नहीं? है ना? यही तो लगा सैयद वसीम हुसैन रजवी। बोलो, मसला यहाँ खानदान का नहीं है, मसला यहाँ अल्लाह रसूल की मोहब्बत का है। हजरत बिलाल के सैयद थे, हजरत बिलाल के सैयद थे, हजरत सलमान फारसी का सैयद थे, हजरत सुहैब रूमी के सैयद थे। हजरत सलमान फारसी ने क्या सियादत की थी? हजरत सुहैब रूमी के अली की औलाद थे, हजरत बिलाल के हुसैन की औलाद थे, हजरत बिलाल के फातिमा के बेटे थे, हजरत बिलाल के रसूलुल्लाह के बेटे थे। नहीं, उमैया के कोड़े हजरत बिलाल ने खाए तो मेरे रसूल ने कह दिया, ऐ बिलाल, उमैया के जुल्म बर्दाश्त करना तेरा काम है। काबे की छत पे खड़ा करके अजान दिलाकर सुबह कयामत तक के मुअज्जिनों का इमाम बनाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्के मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, हक़्क़े खिताबत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारी जमात भी यही सुनना चाहती है, लेकिन वजह क्या है? हमारी जमात कहीं ना कहीं थोड़ी डर जाती है आजकल के पीरों से, कि बेचारे मजबूर हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारी जमात के अइम्मा कौम से ताल्लुक होता है। जो कौम इमाम को 2 मिनट में निकल जबकि जानो तुम्हारा पीर साथ नहीं देगा, ये अहमद रजा मंजरी साथ नहीं देगा। अगर तू मरेगा तो तेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए यही इमाम आएगा। अल्लाह, हक है हक है। अगर तेरे अब्बा की रूह निकलती होगी तो तेरे अब्बा को सूरह यासीन सुनाने के लिए यही अइम्मा आएंगे। यही अइम तुम्हारा तड़पना इस बात की जिम्मेदारी है, ये बता रहा है कि अहमद रजा मंजरी जो तुम बोल रहे हो वो शरीयत है, हकीकत है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए देखो, एक आलिम ने 100 का नोट दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये 100 का नोट मेरे लिए करोड़ों पे भारी है। बेशक बेशक। आवाम करोड़ों दे दे, इससे कोई फायदा नहीं, लेकिन एक आलिम अगर 100 रुपए से नवाज दे तो मेरे लिए निशानी कामयाबी। क्या कहने, क्या कहने। इसलिए अब मैं बोलूंगा और पूरा बोलूंगा। मसला अब खानदान का मत रखो। कुरान में खानदान की फजीलत नहीं है, कुरान में कबीले की फजीलत नहीं है। अल्लाह का कुरान बोल रहा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है, अल्लाह के नजदीक बरगुज़ीदा वो है, अल्लाह के नजदीक अफजल वो है जो तकवे में ज्यादा है। मेरे मुस्तफ़ा ने देख लिया, अरे अबू लहब मेरा चचा है, अबू जहल मेरा चचा है, हाँ कुरैश के मक्का के लोग मेरे खानदान और कबीले के हैं, लेकिन ये जन्नती नहीं। और मेरा बिलाल जब मेरे कदमों में आया तो चलता तो मक्का मदीना में है, चूतियों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बहुत क्या बात। चलता तो धरती पर है, हाँ। कहाँ चलता है? धरती पर। चेहरा कैसा है? बोलो काला है। कैसा चेहरा? काला। कैसा चेहरा? रंग काला है, नट भी कद भी नाटा है। दूर के रहने वाले हैं। मक्का में कोई खानदान नहीं, मक्का में कोई कबीला नहीं, मक्का में कोई घर नहीं, मक्का में अजीज व अकारिब नहीं, मक्का में उनके माँ बाप नहीं, मक्का में उनकी रिश्तेदारी नहीं, मक्का में उनका कोई नहीं, मक्का में उनके पड़ोसी नहीं, मक्का में उनके गांव के लोग नहीं, मक्का में कोई जानने वाला नहीं। हजरत बिलाल ने कहा कोई बात नहीं है, अगर बाप मक्का में नहीं है कोई परवाह नहीं है, बाप मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, बीवी मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, बेटी मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, खानदान मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, अजीज व अकारिब मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है। अरे ये जन्नत दिलाने वाले नहीं है, जन्नत दिलाने वाला तो मदीना में है। बाबा बाबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो 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 जन्नत दिलाने वाला। तो हजरत बिलाल के बारे में नबी ने कहा सिदरतुल मुंतहा पे नबी जा रहे हैं, पहले आसमान पे नबी जा रहे हैं, दूसरे आसमान पे नबी जा रहे हैं, तीसरे आसमान पे नबी जा रहे हैं, चौथे आसमान पे नबी जा रहे हैं, पांचवें छठे आसमान पे नबी जा रहे हैं, सिदरा पे नबी जा रहे हैं, जन्नत में नबी जा रहे हैं। जन्नत के दरवाजे पर जब मेरे मुस्तफा ने कदम रखने की इरादा फरमाया, जूतियों की आवाज आई। हजरत जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल ये आवाज कैसी है? ऐ जिब्राइल ये किसकी घड़ाओं की आवाज है? ऐ जिब्राइल किसकी जूतियों की आवाज है? ऐ जिब्राइल किसके जोड़ों की आवाज है? हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, इस वक्त मक्का की धरती पर एक काला इंसान है जिसका नाम बिलाल है, वो जमीन पे चल रहा है, जूतियों की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। मेरे रसूल ने पूछा जिब्राइल वो कैसे? तो कहा या रसूल अल्लाह, अरे काला आया था, रश के इरम बना दिया, मक्का में चला, जन्नत ने आवाज को सुनवा दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। कुरान की तरफ लौट के आओ, आहा कुरान की तरफ लौट के आओ, हदीस की तरफ लौट के आओ, मुस्तफा की तरफ लौट के आओ। एक बिलाल आया लौटकर, आहा आहा नबी ने खड़ा कर दिया। कहां? जोर से जोर से। बच्चों तुम बोलो, तुम्हारे लिए हुक्म है मेरा। बोलो कहां खड़ा किया? किसने खड़ा किया? क्या अबू बकर नहीं थे? अल्लाह 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 अल्लाह। और अबू बकर कौन? हु इज द अबू बकर? Who is the Abu Bakr? कौन है अबू बकर? चीफ जस्टिस कोड ऑफ द मक्का इज अबू बकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मक्का की अदालत का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस है अबू बकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो तलबा तुम्हारे लिए हुक्म है मेरा। क्या है मेरा? और इन उलमा के लिए माजरत के साथ तुम्हारे लिए हुक्म है मेरा। कहां का? हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का, अल्लाह अल्लाह। इलाहाबाद हाई कोर्ट का, मक्का की अदालत। कहां का? मक्का की अदालत। तकरीर करनी तो नहीं पड़ रही? अरे कोई फर्क नहीं, इतना मोटा नजराना नहीं है कि आप दोबारा नहीं बुलाओगे, मैं सोचूंगा फिर बुला लो। हाँ, ये ताज मोहम्मद साहब की मोहब्बत में आया हूँ, और तारीफ रजा ने तो इतनी मेहनत की है बुलाने, बहुत ज्यादा। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारी मजजूबियत को। झूमता है। हु इज द अबू बकर? मक्का की अदालत का काजी है अबू बकर। मक्का की अदालत का, जोर से बोलो, मक्का की अदालत का, जोर से बोलो। रट्टू तकरीर सुनने वालों, है ना, अंधभक्ति करने वालों, जब तक अंधभक्ति करते रहोगे यू कांट गेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड एनी हाउ। ये अंधभक्ति की देन है कि आज मुल्क 100 साल पहले चला, पीछे चला गया। अल्लाह समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मक्का की अदालत का चीफ जस्टिस है अबू बकर, मक्का का काजी है अबू बकर, शहर मक्का का सबसे बड़ा पैसे वाला है अबू बकर। सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, अब जो जुमला बोला तारीफ रजा, मक्का का सबसे ज्यादा पैसे वाला है अबू बकर,
और मक्का में सबसे पहले कंजुल ईमान को लाने वाले आमना के लाल पर जो ईमान लाया वो है अबू बकर। जिसने पहले कलमा पढ़ा वो है अबू बकर। जिसने नबी को सीने से लगाया वो है अबू बकर। जिसने कुरान को सीने में बसाया वो है अबू बकर। जिसने नमाज को पहले पढ़ा वो है अबू बकर। जिसने तौहीद को पहले माना वो है अबू बकर। जिसने काबे में अजमत का ऐलान कराया वो है अबू बकर। जो नबी के साथ सफर में रहा वो है अबू बकर। जो नबी के साथ हदर में रहा वो है अबू बकर। जो गारे सौर में नबी के साथ रहा वो है अबू बकर। जो मस्जिद नबी में गया वो है अबू बकर। जो मस्जिद हरम में गया वो है अबू बकर। जो काबे में नमाजें पढ़वा रहा है वो है अबू बकर। जो सफर में जा रहा है वो है अबू बकर। जो कुबा में जा रहा है वो है अबू बकर। जो मदीना में जा रहा है वो है अबू बकर। अरे जब जमीन पर था तो नबी के साथ था अबू बकर। जो कब्र में नबी के साथ लेटा है वो है अबू बकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, गुलामे मुस्तफा, खलीफे मुस्तफा, फैजाने सिद्दीक़े अकबर। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा कौन है? अब बोलो। मूड चेंज हो रहा है, अच्छा मूड बन रहा है, वरना तो अभी लॉलीपॉप देने का इरादा बन चुका है। बोलो, सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो कौन है? अबू बकर। क्योंकि राफजियत बहुत तेजी से बढ़ रही है इस वक्त। ये नामो नमूद के सैयद जो है ना, नामो नमूद के सैयद कहते कहते ये नामो नमूद जुमला नोट करना, और ये जुमला अच्छे से नोट करना, चाहे मेरी तकरीर कोई काट पीट के ना कहे कि मंजरी साहब ने तमाम सैयदों का बाइकाट कर दिया। इसलिए जुमला अच्छे से नोट करना। ये नामो नमूद के सैयद जो जाहिल खानकाहों में बैठे हैं, हजरत अमीर माविया पर उंगली उठा रहे हैं, नबी के सहाबा पर उंगली उठा रहे हैं। अगर तू असली हलाली सैयद है तो तेरे बाप अली ने जिसके पीछे हाथों को बांध कर नमाज पढ़ी है उसी का नाम है अबू बकर। तेरे बाप ने, अगर तू हलाली है तो तेरे बाप ने जिसके पीछे हाथ बांध के नमाज पढ़ी है उसका नाम है अबू बकर। उसी का नाम है हजरत उमर, उसी का नाम है हजरत उस्मान। अरे अली ने कह दिया जो अबू बकर और उमर का है वो अली का है, जो अबू बकर का नहीं वो अली का नहीं। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो मेरे सामने ज्यादा अंधभक्ति मत करो वरना मुझे बुलाना बंद कर दो। मैं बोलूंगा बहुत अंधभक्ति हो गई, एक लिमिट दायरा बनाओ। नबी से बड़ा कोई नहीं जमाने में, नबी से बड़ा जमाने में अब मेरा नबी है तो गरीब भी आ रहा है नबी के पास। क्या बात है? और आज गरीब की रसाई तक नहीं है साहब के पास, क्योंकि गरीब के पास झोपड़ा है, बिल्डिंग नहीं। घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, मयस्सर नहीं मुरीद को मिट्टी का दिया भी। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है? बिजली के चरागों से है रोशन, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, मयस्सर नहीं मुरीद को मिट्टी का दिया भी। जरा मुझे बताओ, आज आलिम अपने बेटे को आलिम बनाना क्यों नहीं चाहता? एक पीर अपने बेटे को पीर क्यों बनाता है? क्योंकि वो जानता है ये ऐसी दुकान खुली है जो कयामत तक बंद नहीं होगी। और आलिम ये जानता है इतनी ठोकरें खा चुका हूं कि अब मैं नहीं चाहता कि मेरा लाल मेरे जिगर का टुकड़ा भी ठोकर खाए। अल्लाह, बोलो उलामा, सही करो गलत करो? अगर सही करो तो तारीफ करो और गलत करो तो फतवा लगाओ अभी, ताकि मैं तौबा करूं, क्योंकि तौबा करने वालों को अल्लाह भी पसंद फरमाता है। वाह 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 वाह। बोलो तारीफ रजा है। एक आलिम अपने बेटे को आलिम इसलिए नहीं बनाता कि मैंने 40 साल तक दर दर की ठोकरें खाई है, लेकिन पीर साहब का बेटा पीर क्यों बनना, उसे मालूम है पहले बाप के हाथ चूमेगा, मेरे कदम चूमे जाएंगे। जरूरत क्या है काम करने की? जरूरत क्या है बुखारी पढ़ने की? जरूरत क्या है तिरमिजी पढ़ने की? जरूरत क्या है उलमा की जूतियों को उठाने की? जब कौम ऐसे ही अंधभक्ति में लगी है तो जरूरत क्या है? लेकिन नहीं नहीं, मेरे हुसैन से बड़ा कोई सैयद नहीं था, मेरे हुसैन से बड़ा कोई सैयद नहीं था। अरे दुनिया में अगर कोई सैयद बना है तो हुसैन की वजह से बना है, अगर कोई सैयद बना है तो हसन की वजह से बना है, अगर सैयद बना है तो फातिमा की वजह से बना है, अगर कोई सैयद बना है तो ज़ैनुल आबिदीन की वजह से बना है, अगर कोई सैयद बना है तो रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। अरे वो सैयदों का बाप इमाम
इमाम हुसैन करबला के मैदान में कभी अब्बास अलंबरदार को शहीद करा रहा है, कभी ओनो मोहम्मद का गला कटता हुआ देख रहा है, कभी सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देख रहा है, कभी उम्मे रुबाब को सिसकता हुआ देख रहा है, कभी शहरबानों का कलेजा तड़पता हुआ देख रहा है, कभी कासिम की जवानी को लुटता हुआ देख रहा है, कभी ओनो मोहम्मद का लिथड़ा हुआ खून में लाशा देख रहा है, कभी हम शबीह पैगंबर अली अकबर का कटा हुआ सर देख रहा है, कभी कासिम की जवानी का लाशा देख रहा है। हमने कहा हुसैन तू तो सैयद था, तुझे तो तेरे नाना ने सैयद बना दिया। अरे क्या जरूरत थी करबला में जाने की, क्या जरूरत थी तुझे अब्बास को कटाने की, क्या जरूरत थी तुझे सकीना को प्यास से तड़पाने की, क्या जरूरत थी तुझे उम्मे रुबाब को तड़पाने की, क्या जरूरत थी तुझे 6 महीने के अली असगर को ज़िबह कराने की, क्या जरूरत थी तुझे कासिम की जवानी को लुटाने की, क्या जरूरत थी तुझे अब्बास अलंबरदार के बाजू को कटाने की, क्या जरूरत थी तुझे अपने खानदान को लुटाने की, क्या जरूरत थी तुझे अपने बेटों को ज़िबह कराने की, क्या जरूरत थी तुझे 72 जख्म खाकर सजदा करने की। अरे तू तो असली सैयद था। तो मेरे हुसैन ने कहा अरे मैं सैयद था इसीलिए तो ये कुर्बानियां दी है, क्योंकि सैयद बनाना रसूल का काम है, कुर्बानी देना हुसैन का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पश लगे आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन ताजदारे करबला। वाह वाह। क्या जरूरत थी मेरे हुसैन को, बोलो क्या जरूरत थी मेरे हुसैन को। लेकिन हुसैन ने कहा खाली सैयद बनने नहीं आया हूं, बोलो बोलो, खाली सैयद बनने नहीं आया हूं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार बनने आया हूं। हाय हाय। अब जन्नती जवानों का सरदार बनने आया हूं तो खाली नमाजों से काम नहीं चलेगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खाली रोजों से काम नहीं चलेगा। ऐ मेरे आका हुसैन फिर किससे काम चलेगा। तो मेरे हुसैन ने कहा जितना बड़ा मर्तबा, जितना बड़ा मर्तबा, माशाअल्लाह आज तो उलमा नवाज रहे, मेरे लिए कामयाबी की दलील। इसका मतलब हमारी जमात चाहती है कि हक बोला जाए, बोला जाए, बोला जाए। हमारी जमात चाहती है कि हक बोला जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान यही जमात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं समझता हूं कितना परेशान है। अगर पीर आ गया, किसी जाहिल मुतवल्लिद दाढ़ी मुंडे के पीर आ गया, अगर किसी दाढ़ी मुंडे का पीर आ गया, अगर इमाम मुसाफिर ने गया दाढ़ी मुंडा कहेगा कि मेरे पीर से मुसाफा नहीं किया। अरे तेरे पीर से मुसाफा करना फर्ज नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर तू वाकई सच्चा मुरीद था तो पहले दाढ़ी रख लेता और नमाज पढ़ लेता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक जुमला बोलूं, आजकल का पीर जो अपने बेटे को कुर्ता पैजामा ना पहना सके, अल्लाह, आजकल का पीर जो अपने बेटे को कुर्ता पैजामा, जो अपने बेटे को दाढ़ी ना लखवा सके, तारीफ रजा, अब नारा लगाना, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। डरोगे तो नहीं? अरे बिल्कुल नहीं ना, सच्ची बताओ भाई, इलाके में हैं? डरोगे तो नहीं कि यार के ऐसा ना बाइकाट करे। अरे ये रिकॉर्डिंग चल रही है, दुनिया सुनेगी, बरेली वाले भी सुनेंगे, मेरे अहबाब भी सुनेंगे, मेरे मुर्शिद भी सुन। ए बैठो, ये बैठो, जान बचाना तो मैं तकरीर खत्म हो उसके बाद चले जाना, वरना बैठ जाओगे। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, आप बैठ जाइए। उलमा इस्तकबाल के लिए काफी, आप बैठ जाइए, बैठ जाएं। हजरत को आने दीजिए, मुसाफा कोई नहीं करेगा, उलमाए किराम खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। हजरत भी ये चाहते हैं कि आप लोग बैठे रहे, बैठे रहे आप लोग, बैठे आप लोग, बैठिए, जहां पे हैं आप वहीं पे बैठे रहे, यही कामयाबी की दलील है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत फैजाने आला हजरत औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, औलादे मुख्तारे कायनात, औलादे मुख्तारे कायनात, शहजादे औसे आजम, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा से गुजारिश है हजरत को तशरीफ लाने दें, वक्त बहुत हो रहा है, हजरत को आने दें, आगे आने दें, एक एक करके मुसाफा होता रहेगा, आने दें, आने दें। स्टेज थोड़ा सा झुक गया है एक साइड का, इसका भी ख्याल करें उलमा किराम। देखिए अब आप बैठ जाइए, मैं एक जुमला बोल रहा हूँ बहुत कीमती।
ए मुसाफा नहीं, बैठ जाओ। एक मैं जुमला बहुत कीमती बोल रहा हूं, ये वो जात है। एक जुमला बोल रहा हूं नाजिम साहब, अब जुमला बोल रहा हूं, अभी बाद मेरी जुमले की गवाही हुजूर खुद फरमाएंगे, क्योंकि अहमद रजा मंजरी किसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा का दामाद नहीं। अल्लाह अल्लाह। और अगर मैं रिश्ता साबित करूंगा तो हुजूर से मेरा बड़ा करीबी रिश्ता है, मैं साबित कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। ये गुलाब जैसा चेहरा जिसके होठों पे फूलों की नजर। भैया बैठ जाओ, देखो अब सुनो जरा बेटा, बाद में मुसाफा करना भैया, बाद में मुसाफा कर लेना, बाद में थोड़ी देर बैठ जाओ। देखो मैं किस पीर का मुखालिफ हूं और किस पीर का मुआफिक हूं, सुन लो। बैठो बैठो, चले जाएंगे, कोई मतलब बैठ। हाँ ठीक, अब तुम सुनो, चाहे ये बात हुजूर कहीं तक जाए लेकिन मैं बोल के रहूंगा। अल्लाह अल्लाह। कहीं जाए बोलूंगा, कहीं भी जाए मैं बोलूंगा, चूंकि दामाद उसका हूं। क्या बात है? तो मुफ्ती आजम का इमाम है। ये वो जात है जो असली सज्जादा, असली सज्जादा 11वीं सदी का मुजद्दिद मीर अब्दुल वाहिद दिलगिरामी के असली सज्जादे को देखना है तो कोई और नहीं, वो दिलगिराम का सैयद हुसैनी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत औलाद इमाम हुसैन, औलाद इमाम हुसैन। क्या बात है, वाह वाह। जो असली सज्जादा है वाह वाह। मीर अब्दुल वाहिद दिलगिरामी का। वाह वाह। मेरे ससुर ने मुझसे कहा था, मेरे ससुर ने मुझे बताया, अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहि रहमत व रिजवान ने बताया कि अगर तुमने मीर साहब का जानशीन देखना है, मुझे खुद बताया, मीर साहब का जानशीन देखना है तो सैयद हुसैन मियां दामा ज़िल्लुहुल आली अताल अल्लाहु उमरहु की ज़ात अक़दस है। ये वो ज़ात है। लेकिन मैं भी क्या कह रहा था, आजकल का पीर जो है जितना दिखावा कर लेगा उतना ही अंधभक्ति करा लेगा, लेकिन सीधे साधे हैं, लब लहजा आसान है, ज्यादा तमतनत नहीं है, ज्यादा शान और शौकत नहीं है, इसलिए आजकल दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। लेकिन हुसैन का ये बेटा कहता है, ना मुझे चमत्कार कराना है ना नमस्कार कराना है, मुझे अपने आका नाना को खुश करना है, अपने जद्दे करीम हुसैन को खुश करना है। वाह वाह वाह। वो असली सज्जादे हैं सैयदना मीर अब्दुल वाहिद दिलगिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान के। और मेरे खुसरे मोहतरम ने तो न जाने मुझे क्या क्या बताया है, अगर मैं सारी चीजें बयान कर दूंगा तो हंगामा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन मुझे डर किसी का नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी का कर्जा लिए हुए नहीं हूं। अल्लाह अल्लाह। बात हक करता हूं। वो अजीम कायद है, वो अजीम रहबर है सैयद हुसैन मियां दामा ज़िल्लुहुल आली अताल अल्लाहु उमरहु, जो अपनी शराफत की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं। बेशक बेशक की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं। और छोटों पे शफकत करना ये इनका खानदानी शेवा है। अभी आपने देखा क्या अंदाज है, सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों ही की आज जरूरत है, बेशक बेशक। दिखावे वालों की जरूरत नहीं। समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही? दिखावे वालों की जरूरत नहीं, ऐसे जो वाकई शरीयत के अलंबरदार हैं, अल्लाह अल्लाह। शरीयत के पालवर हैं। मैंने कहा नसब बाद में है, शरीयत पहले है, खानदान बाद में है, शरीयत पहले है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कहा, अरे मैं नाना जान का नवासा हूँ वो अपनी जगह, आमना का लाल का पोता नवासा हूँ अपनी जगह। मेरे आका हुसैन ने कहा उलमा दुआओं से नवाजे। मेरे आका हुसैन ने कहा अरे फातिमा का बेटा हूँ वो अपनी जगह है, अली का लाल हूँ अपनी जगह है, नबी का नवासा हूँ अपनी जगह है, दोषे मुस्तफा पर सवार हुआ अपनी जगह है। लेकिन मेरे हुसैन ने कहा अरे करबला में मैं तलवारों के साए में नमाजें पढ़ के बताऊंगा कि कयामत के मैदान में जो सबसे पहला सवाल होगा उसका पहला जवाब देने वाला हुसैन इब्ने अली होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत औलाद हुसैन, पैगाम हुसैन, साहिबे सज्जादा, वाहिदी दूल्हा। क्या किया मेरे हुसैन ने? नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोलो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? क्या हुसैन के लिए काफी नहीं था नवासे रसूल होना? जवाब दो। क्या हुसैन के लिए काफी नहीं था नबी का नवासा होना? फिर नमाज की जरूरत क्या थी?
तो हुसैन ने कहा नबी वो है जो मुझे नवासा भी बना रहा है हाय हाय और जन्नत कयामत में जाने के लिए सबसे पहले सवाल का जवाब देने का तैयारी भी कर रहा है, ताकि जब कयामत के मैदान में पहला क्वेश्चन किया जाए और पूछा जाए कौन है जिसने तलवारों की झनकार में नमाज अदा की, कौन है जो तलवार के साए में नमाज पढ़ के आया। तो मेरा हुसैन कहता करबला के मैदान में कहूंगा मौला मैं हूं जिसने करबला के मैदान में 71 जानिसारों को जाम शहादत पिलाकर तलवारों की साए में, बर्छियों की झनकार में, भालों के साए में नमाज अदा करके बता दिया मौला नमाज देना तेरा काम है, लाना नाना का काम है और हकीकत में अदा करके दिखाना नवाज हुसैन का काम। ये होना चाहिए ना, या खाली अंधभक्ति शरीयत में जायज नहीं है। शरीयत में लेवल रखा है। अल्लाह का कुरान है, कुरान का 26वां पारा, जो आयत पढ़ रहा हूं अगर गलत बोलूं तो बता दीजिएगा, क्योंकि रमजान आ रहा, सारे हाफिजों के कुरान बिल्कुल रिवीजन हो चुके हैं। अल्लाह का कुरान का 26वां पारा, 26वें पारे में अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो तकवे वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है दामाद पैगंबर हजरत अली है, शोहर फातिमा हजरत अली है, वालिद हसन हजरत अली है, वालिद हुसैन हजरत अली है। लेकिन मेरा नबी अपनी जिंदगी में, मेरा नबी अपनी जिंदगी में, मेरा पैगंबर अपनी जिंदगी में जब मुसल्ले पर बढ़ा रहा है तो किसे बढ़ा रहा है? अपने चचा को नहीं, अपने दामाद उस्मान और अली को नहीं। अल्लाह का नबी अपनी जिंदगी में अगर मुसल्ले पर बढ़ा रहा है तो इस्लाम में सबकत करने वाले अबू बकर को बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? अबू बकर को बढ़ा रहा है। अबू बकर से कहते अबू बकर जाओ नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्टिविटीज से बता रहे हैं कि मेरा यार है अबू बकर, मेरा वफादार है अबू बकर, मेरा जानिसार है अबू बकर, मेरा दीवाना है अबू बकर, मेरा मस्ताना है अबू बकर, मेरा मतवाला है अबू बकर। ये मुसल्ले पर बढ़ जा रहा है, ये मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहा है। तो हजरत मौलाए कायनात ने कह दिया, फातह खैबर ने कह दिया, वो फातह खैबर जिसकी तलवार मैदान बदर में चली, वो फातह खैबर जिसकी तलवार मैदान ओहद में चली, वो फातह खैबर जिसकी तलवार यरमूक में चली, वो फातह खैबर जिसकी तलवार हुनैन की वादियों में चली। जब अली की जुल्फ़िकार चल रही थी, आवाज आ रही थी शेरे मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असली शहजादा बैठा है मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का, सुभान अल्लाह। और असली सच्चादा क्या कहने, असली बेटा भी है, असली सच्चादा भी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। कौन क्या कहेगा मुझे परवाह नहीं, मैं वही कहूंगा जो मेरे ससुर मुझे दर्श देकर गए, जो बता करने में वही कहे, क्योंकि उन्होंने देखा है। हजरत कुतुबे बिलग्राम सैयदी सरकार आले मोहम्मद सुथरे मियाँ रदी अल्लाह ताला पहली मर्तबा में अभी बिलग्राम शरीफ 15-20 दिन पहले हाजिर हुआ। अल्लाह आंख से आंसू निकल आया मेरा, देखा मीर साहब का मजार आम कब्रों की तरह, अल्लाह आम कब्रों की तरह मीर साहब का मजार, सैयद आले मोहम्मद सुथरे मियाँ का मजार तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी आम मुसलमान की कब्र पे आ गए। जबकि मेरे खुसरे मोहतरम ने बताया मीर अब्दुल बिलग्रामी का अजीम वो लख्ते जिगर आले मोहम्मद सुथरे मियाँ खुद में बिलग्राम, वो अपने वक्त का वली कामिल, अपने वक्त का गौसे ज़मान, खुदा की कसम जब 28 अक्टूबर के लिए कारी अमानत रसूल ने इनवाइट किया तो हजरत आले मोहम्मद सुथरे मियाँ ने कहा आई विल नॉट गो टू योर कॉन्फ्रेंस अटेंड इन पीलीभीत, मैं पीलीभीत नहीं जाऊंगा। हुजूर कारी अमानत रसूल ने अर्ज किया हुजूर आप मत जाना, मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे किसी ने भेजा है। सुभान अल्लाह। आले मोहम्मद सुथरे मियाँ खुतबे बिलगिराम ने फरमाया किसने भेजा है? कहा सरकार मीर साहब के मजार पर पहले मुराकबा फरमा लीजिए, क्योंकि वो आले मोहम्मद सुथरे मियाँ खुतबे बिलगिराम
जो अपनी खानका से ना निकले, अपने हुजरे से ना निकले। हम मुराकबा करते हैं, मुराकबे में देखते हैं कि सरकार मुफ्ती आजम का इशारा हो रहा है कि मेरे अब्बा का उर्स है, उसमें तशरीफ ले जाना। अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का शहजादा आले मोहम्मद सुथरे मियाँ, नाम सुना है कभी? नाम सुना है? आले मोहम्मद सुथरे मियाँ कुतुब बिलग्राम का नाम सुना है? जो बिलग्राम के कुतुब हैं उनका मजार मैंने देखा, अल्लाह अकबर, आंख से आंसू निकले, इतना सादा मजार। वो बता रहे हैं कब्र के अंदर से, अहमद रजा मंजरी, हमें संगे मरमर के मजार की जरूरत नहीं है, मुस्तफा के किरदार की जरूरत है। वाह 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 वाह, किरदार की जरूरत है। तो इसलिए याद रखो, जितने बुजुर्ग होते हैं वो मुस्तफा के किरदार को अपनाते हैं। आपने देखा, चाहते तो गाड़ी यहाँ भी ला सकते थे। जी जी, बोलो, गाड़ी यहाँ कौन रोकता है? यहाँ गाड़ी लाने से? अल्लाह अल्लाह, बोलो भाई बोलो। चाहते गाड़ी यहाँ लाते, लेकिन ये जानते हैं ये महफिल किसी के बाप की नहीं, ये महफिल रसूल पाक की है। फकत अपनी गाड़ी के लिए रसूल पाक की महफिल को खराब नहीं करूंगा। गाड़ी दूर खड़ी रहेगी, रसूल की महफिल सजी है। अरे इसी महफिल के सदक़े में मेरे रसूल के, मेरे नाना के उम्मती जन्नत में चले जाए। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं? वाह वाह, ला सकते थे कि नहीं ला सकते? कोई रोकता गाड़ी को? बोलो। जलसा पूरा खराब कर देते, चाहते पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, पब्लिक को बांटे का नहीं, गाड़ी वहां रोको, मैं पैदल जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, यही शान है। बेशक। वो जुमला याद आ गया, मुझे बोल दे रहा हूँ। हाँ बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मुझे किसी का डर नहीं लगता अपने बुजुर्गों के फैसले। अल्लाह के नबी जा रहे हैं हिजरत करके, कहां कहां कहां? मदीना शरीफ, ताबा, तैबा, तूबा जा रहे हैं मेरे नबी। बारी तय कर ली थी, बारी तय कर ली थी। तो लोग मदीना के समझे हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को समझ बैठे कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू बकर ने क्या किया? चादर का साइबान कर दिया मेरे सरकार के सर अक़दस पर। और अबू बकर ने फरमाया, लोगों, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ, आमना का लाल ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वाह 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 वाह, ये अजीज़ो इनकिसारी है। तो चाहते सैयद हुसैन मियाँ दामा ज़िल्लहु लालिया तालल्लाहु उमरहू गाड़ी यहाँ ला सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, ना कमेटी वाले, ना अहमद रजा मंजरी, ना कोई। लेकिन उन्हें साबित कर दिया जब नवासा, अरे बोलो बोलो बोलो, जब नवासा नाना की मजलिस की, महफिल की, नाना के जलसे की इज्जत नहीं करेगा तो बाहर वाला करेगा। अरे पहले कुर्बानी घर वाले को देना पड़ती है, बाद में बाहर वाला देता है। पहले कुर्बानी इमाम हुसैन के बेटों ने दी है, पहले कुर्बानी अली के लालों ने दी है, पहले कुर्बानी फातिमा के शहजादों ने दी है, पहले कुर्बानी अब्बास आलम बरदार ने दी है, पहले कुर्बानी ओनो मोहम्मद ने दी है, पहली कुर्बानी हजरत सैयदा सकीना के फलवरों ने दी है। उसके बाद जब देखा कि हुसैन इस्लाम को बचा रहा है, हुसैन नाना की शरीयत को बचा रहा है, हुसैन खानदान रसूल को बचा रहा है, हुसैन नाना की उम्मत को बचा रहा है, तो आज हजारों गुलाम हुसैन पैदा हो गए जिन्होंने कह दिया, अरे जब सर कटा करके मेरा हुसैन अपने नाना की शरीयत को बचा सकता है तो हम अपनी जान दे के हुसैन की अजमत को भी बचा सकते हैं। इसीलिए अहमद रजा मंजरी दुनिया को पैगाम देता है कि याद रखो, याद रखो, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत शहजादे हुसैन, औलादे हुसैन, वाहिदी दूल्हा, साहिबे सज्जादा, फातहे बिलगिराम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए असली और नकली में फर्क महसूस करो जी, गासिब में और हकदार में फर्क महसूस करो, फर्क महसूस करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, हर किसी के सामने मत झुक जाओ, हर किसी के सामने मत ब्रेक डाउन हो जाओ। ये दिल झुकाओ आमना के लाल के दरबार में, क्या बात है, और ये सर झुकाओ अल्लाह की बात। वाह, इंशाअल्लाह दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। बेशक। अब मैं तकरीर का आखिरी पॉइंट कह के बात खत्म कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे शेख तरीक़त, हमारे बुजुर्ग, हमारे करम फरमा, हमारे सरपरस्त, हमारे मोहसिन, हमारे मुरब्बी हुजूर शाह सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी ज़्यादा देर तक यहाँ रहें और मैं नाचीर आकर अहमद रज़ा मंजरी हज़रत को तकलीफ़ देता रहूं। ये हमारे बुज़ुर्गों ने नहीं सिखाया है, क्योंकि मेरा तरीक़ा यही रहा है कि जिनको मैं अपना बुज़ुर्ग मानता हूं, दिल से मानता हूं, और उनके लिए मैं इतना ज़हमत का रास्ता नहीं हमवार करता कि उनको परेशानी हो, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि बुज़ुर्गों की मौजूदगी में 2 जुमले बोल जाएं, इनकी दुआ हो जाए, इनके नाना ने अगर कबूल कर लिया तो मेरा रब भी पसंद फरमा लेगा, क्योंकि आला हज़रत ने हमें पैगाम दिया है, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अभी मैं चंद दिनों पहले हुजूर नजीब मिल्लत, रफीक मिल्लत सैयद शाह नजीब हैदर मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी के सामने तकरीर कर रहा था लखनऊ में। तो हुजूर के सामने मैंने जब तकरीर की तो कम से कम 10 से 15 मरतबा उन्होंने अपनी तकरीर के दरमियान अहमद रज़ा मंजरी की तायीद की और कहा कि वाकई मंजरी साहब तुमने जो, और हाँ तारीफ रज़ा की भी हिमायत की। उन्होंने कहा था कि वाकई हक बयानी करना चाहिए, कोई राजी हो या नाराज हो, अल्लाह राजी रहे, अल्लाह का रसूल राजी रहे। हुजूर नजीब मियाँ जबकि कितने सख्त मिजाज हैं, कितना जलाल है उनके अंदर, जलाल फारूकी का मजहर है वो, उसके बावजूद उन्होंने तायीद की और उन्होंने कहा मैं पसंद करता हूँ कि मेरी मौजूदगी जो हक बात कहे तो मैं समझता हूँ वो वाकई हक व सदाकत का लंबरदार होगा। इसलिए मुसलमानों सच्ची बात सुनने की आदत डालो। मैं ये नहीं चाहता हुजूर सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला लंबे टाइम तक यहाँ बैठे रहे इस कमजोरी के आलम में, ज़ौफ़ और नातवानी के आलम में, लेकिन ये कहते हैं बेटा अहमद रज़ा मंजरी मैं जैसा भी रहूंगा अपने नाना जान की उम्मत की हिफाजत में लगा रहूंगा। वाह 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 वाह। बस मैं तकरीर का आखिरी जुमला कह के बात खत्म कर रहा हूँ। When I will come to return your place, I will deliver a speech after this matter. If I will alive in the world, I will die. I will deliver a speech in doomsday in front of Allah. बाताए Prophet रसूलुल्लाह। जिंदा रहा इसके बाद फिर तकरीर करूँगा, मर गया तो क़यामत के मैदान में करूँगा। बस जो मैंने मिफ्ताहुल ईमान कहा था उसको मैं बयान कर दूँ और उसके बाद तकरीर खत्म। मेरे भाइयों, मैंने रात ही ये सोचा था कि कल के जलसे में मुझे वो चीज़ ज़रूर देकर जाना है जो अनपढ़ के भी समझ में आ जाए और पढ़ा लिखा तो जानता ही है। बस मैं वो चीज़ देकर जाता हूँ, कंजुल ईमान। इस कंजुल ईमान की चाबी है जिसको कहा जाए मिफ्ताहुल ईमान। क्या मिफ्ताहुल ईमान? और मिफ्ताहुल ईमान बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें नमाज जरूरी है और नमाज से पहले वुजू जरूरी है। बस एक जुमला कह के तकरीर खत्म कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ वुजू में कितने फराइज हैं, तो कोई 20 साल का नौजवान मुझे बताएगा? कोई आलिम ना बोले। 20 साल का नौजवान हो, 20 साल से नीचे तक का कोई बताए और ऊपर का कोई ना बताए, और पढ़ा लिखा कोई हाफिज कारी आलिम बैठा है या इमाम बैठा है तो उनसे दस्तबस्ता गुजारिश है वो ना बोले। है कोई 20 साल का ऐसा नौजवान जो बता दे वुजू में कितने फराइज हैं? मदरसे का तालिब इल्म ना बोले। है कोई ऐसा? 100 रुपए का इनाम मैं दूंगा। हाँ बोलो बेटा, कौन कौन से? हाँ शाबाश शाबाश, वेरी गुड, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने हाथ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बहुत बड़ा इनाम है ये। वाह वाह। एक नौजवान कोई और खड़ा हो जाए जो मुझे बता दे वुजू में गुस्ल में कितने फराइज हैं। खड़े हो जाओ। 3। शाबाश। कौन कौन से? डरो मत डरो मत डरो मत, बोलो बोलो। शाबाश वेरी गुड, सुभान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आओ ले लो, ये वो इनाम है। सुभान अल्लाह, मीर साहब का शहजादा आपको दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। मुझे खुशी हुई कि इस जलसे में 2 नौजवानों ने खड़े होकर जवाब दिया। जलसा कामयाब, मोहर इंशाल्लाह लगाएगा। और मोहर तो लगी गई। हाय हाय माशाअल्लाह। और कामयाब क्यों ना हो, मेरी तकरीर से कामयाब नहीं हुआ है। क्या बात? मोहर लगाने के लिए आमना का लाल आया, हाय हाय, और यहाँ पर मोहर लगाने के लिए शहजादे आमना लाल आया। मुबारकबाद है। बताओ, इतने बड़े मजमे से
इतने बड़े मजे, और 2 लोग ऐसे निकले, जबकि जितना इनाम मेरे पास आया ये भी देता मैं आपको, और मेरी जेब में कम से कम 30-35 हजार रखे वो भी आपको देता हूँ, क्योंकि मैं हर जलसे में देकर जाता हूँ, और अभी इससे ज्यादा इनाम दूंगा, 500-500 का इनाम देता। लेकिन अफसोस 2 लोगों के नसीब में यह फैसला रहा, और वो भी किसके हाथ से? सुभान अल्लाह। ये पैसे खर्च मत करना, रख देना और कहना हमें हुजूर ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह। वुजू में 4 फराइज है। कितने फराइज? नंबर 1, चेहरा धोना, जहां से उमूमी तौर पर बाल जमते हैं, थोड़ी के नीचे तक हाथ रखो, जैसे जैसे मैं हाथ चलाऊं हाथ रखो, जहां से जनरली तौर पर बाल जमते हैं वहां से थोड़ी के बोलो नीचे तक, सीधे कान की लौ से बाएं कान की, इतना चेहरा धोना फर्ज है। क्या है? अगर बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई तो फर्ज अदा, और जब फर्ज अदा नहीं हुआ तो वुजू हुआ, जब वुजू नहीं हुआ तो नमाज होगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। इमामों की मुखालिफत इतनी की कि वुजू भी ना सीख सके। इतनी मुखालिफत की कि वुजू भी ना सीख सके हैं। दूसरा जुमला, अब मैं देखता हूं सरकार की तरफ से गुलाम पर क्या करम फरमाई होगी। कोई जब बड़ा बैठा हो तो मांगने में क्या परेशानी? क्या बात है? अरे हमारे आला हजरत ने खुद कहा है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला, लाडला, जोर से बोलो लाडला। देखो करम पर मुझे जरूरत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। तो चेहरा धोना फर्ज है, जहां से बाल जमते थोड़ी के नीचे तक, सीधे कान की लौ से बाएं कान की लौ तक। समझ में आ गया? दूसरा फर्ज देखो मैं दिखा रहा हूं, बिल्कुल एक्शन करके दिखा रहा हूं। दूसरा फर्ज है दोनों हाथों को कोहनियों समीप धोना। इसको एल्बो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बो बोलते हैं, इंग्लिश में एल्बो, और अरबी उर्दू में इसको क्या कोहनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस कोहनी समीप तक दोनों हाथों का धोना इंदल इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक क्या है? क्या है? फर्ज है। 2 फर्ज हो गए। अगर आपने कोहनियों समीत हाथ नहीं धोया तो फर्ज अदा नहीं हुआ, और फर्ज अदा नहीं हुआ तो नमाज। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना। अब चूंकि मैं साफा बांधा हूं, वरना मैं साफा भी उतारूंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए बेटा खड़े हो जाओ। देख लो आज सरकार की मौजूदगी में, सरकार की मौजूदगी में बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए इतना अदब एहतराम, मेरे ससुर ने बता दिया बेटा कभी भी इनके सामने ऊंची आवाज से मत बोलना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे बता कर कभी ऊंची आवाज से मत बोलना। जब हजरत तशरीफ लाते सबसे ऊपर जो मिंबर बना होता है, आप लोग हजरत के साथ आए, कभी शरीफ हजरत के साथ गए हम? हाँ गए ना। सबसे ऊपर जो मिंबर बना होता है, मिंबर कई कैटेगरी में होता है, कई स्टेप में होता है, सबसे ऊपर जो होता है वहां सदारत हजरत की रहती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब देखो तीसरा फर्ज क्या? चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा करना। हाँ बेटा खड़े रहो। चौथाई सर का मसा करना। इससे ज्यादा कामयाब मैं पूरी तकरीर में कोई बात नहीं बता दूं कि अगर वुजू का तरीका आपने सीख लिया। हमारे हाथ में कितनी उंगली? 10। कितनी? शहादत की उंगली इसको बोलते हैं, इसको हटा दो। इसको थंब बोलते हैं इंग्लिश में, इसको भी हटा दो। इन दोनों को हटा दो, और ये 3 उंगलियां सीधे हाथ की, 3 उंगलियां बाएं हाथ की। बेटा इस तरह से मिलाओ, 3 उंगलियां मिलाओ। अंगूठा अलग कर लिया, ये उंगली अलग कर ली। अब यहां रखो जहां से बाल जमते, रखो यहीं रखो। हथेली अलग रहेगी, अलग को पीछे ले जाओ और ले जाओ, बस यहां लाके छोड़ दो। ठीक है, ये तरीका हुआ। अब यहां से ये हथेली बची, इन हथेलियों को अपनी कनपट्टी से चपेटते हुए, मिलाते हुए, टच करते हुए लाओ और यहां लाकर छोड़ दो। समझ में आया? नहीं, बहुत जरूरी है। अगर एक भी सीख गया तो लाखों रुपए का ये जलसा कामयाब हो जाएगा। बेशक बेशक, वरना लच्छेदार तकरीर से जलसे कामयाब नहीं होते, शरीयत सीखने से जलसे कामयाब। अल्लाह, इस तरह से ले जाओ, ऐसे रखो, ऊपर ले जाओ। ले जाने के बाद पीछे देखो और यहाँ पे लाके छोड़ दो, और यहाँ से अपने हाथ को वापस लाओ। इस तरह से करते हुए लाओगे पीछे वालों, तो यहाँ इस तरह से लाओ और यहाँ पेशानी पे लाके। अब उसके
उसके बाद ये अंगूठा बचा, ये उंगली बची, इस उंगली को कानों में घुमाओ, कानों में घुमाओ। उसके बाद ये अंगूठा बचा, अंगूठे को इस तरह से रखो और ऐसे खींचते हुए लाओ और लाकर यहां रख दो। माशाअल्लाह। अब उसके बाद क्या बचा? ये बची, इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको हथेली, इसको क्या बोलते हैं? पीछे के हिस्से को हथेली तो ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गद्दी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, पीछे का हिस्सा, हाथ के पीछे का हिस्सा। इसको गर्दन पे रखो, सीधा हाथ यहां रखो और खींच के लाओ यहां तक। ऐसे मत करना, ठीक है? ऐसी ये लेकर आओ, खींचते हुए लाओ यहां तक, ऐसे मत करना, ठीक है? ये हो गया मसा, जो इमाम आजम के नजदीक इसमें फर्ज भी अदा हो गया और सुन्नत भी अदा हो गई। सुभान अल्लाह। चौथाई सर का मसा फर्ज है और पूरे सर का मसा क्या है? अब मैं इनकी तरफ क्या देख रहा हूं, ये तो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, मुझे आपकी तरफ देखना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, है ना? ये चौथाई सर का मसा क्या है? फर्ज है। बेटा बैठ जाओ। अब आखिरी फर्ज, आखिरी फर्ज, दोनों पैरों को गट्टों समीत, टखनों समीत धोना। क्या है ये? वुजू का चौथा फर्ज है। अगर ये फर्ज अदा हो गया तो बाकी चीजें सुन्नत हैं। फर्ज में गिरफ्त है, सुन्नत अगर कोई छूट गई तो नमाज हो सकती है, लेकिन फर्ज छूट गया तो नमाज नहीं हो सकती। पानी इतना है कि खाली फर्ज अदा हो सकता है, तो फुकहा कहते हैं खाली फर्ज अदा कर लो, नमाज अदा। पानी अगर इतना ही है तब, वरना आज के जमाने में ये मसला बहुत ही कम जगह चलेगा जी, क्योंकि हर जगह पानी है, और नहीं है तो 20 रुपए बिस्लरी हर जगह मौजूद है। 10 रुपए हो गई, 10 रुपए की हो गई, 10 रुपए बिस्लरी हर जगह, ठीक है? नौजवानों समझ में आ गया। दूसरा मसला क्लियर कर रहा हूं। गुस्ल में 3 फर्ज है। कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। तीनों क्या है? नंबर 1, कुल्ली करना गरारे के साथ। किसके साथ? गरारे के साथ। किसके साथ? अगर रोजा ना हो, अगर रोजा ना हो, गरारे के साथ, गलगले के साथ कुल्ली करना, ये क्या है? फर्ज है। दूसरा फर्ज, नाक की पतली नहीं, नाक की नरम हड्डी तक, नाक की, देखो ये नरम हड्डी, इसके बाद टाइट है, ये नरम हड्डी, यहां तक पानी पहुंचाना क्या है? अगर ना पहुंचे तो सांस ऊपर को लो, चलो सांस ऊपर कर लो, पानी पहुंचाना फर्ज है। और तीसरा फर्ज, सारे बदन पर 3 मर्तबा कम से कम पानी बहाना। ये गुस्ल के फराइज हैं। ये 2 चीजें अगर आज तुम याद करके गए तो जलसा कामयाब है। इश्क रसूल की झलकियां हम लेकर जाएंगे, इमाम हुसैन की अजमत को लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों, इन चीज़ों को सीखो, लेकिन तुमने इमामों को तो रुमाल समझ लिया है। हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अपने ज़माने के मुहद्दिस भी गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनके हाथ में सोने के सिक्के थे, उलट पलट कर रहे थे। अल्लामा नईम अहमद यार खान रहमान ने लिखा है कि उस ज़माने के लोगों ने पूछा कि सुफियान सौरी, तुम अल्लाह वाले हो, तुम्हें दौलत की ज़रूरत क्या है? तो जवाब सुनो। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं, अगर मेरे पास ये सोने के सिक्के ना होते तो ये अब्बासी खलीफा मुझे रुमाल की तरह इस्तेमाल करते। अल्लाह अल्लाह। आज जो हमारी कौम हमारे अइम्मा को, उलमा को इज्जत नहीं देती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी थोड़ी सी कमी है। तुम याद रखो, तुम्हें इज्जत करना फर्ज है, लेकिन मैं अपने भाइयों से कहूंगा, भले ही छोटा सा काम करो, लेकिन अपना छोटा सा काम होना चाहिए, ताकि सुन्नत रसूल भी अदा हो जाए और नियाबत रसूल भी अदा हो जाए। और अगर कोई इमाम बिजनेस करता है और बिजनेस की बुनियाद पर किसी मुक्तदी ने या दाढ़ी मुंडे सदर ने उसे निकाला, तो कयामत के मैदान में तुझे जहन्नम में झोंक दिया जाएगा, क्योंकि इस इमाम ने नियाबत का भी हक अदा किया है और सुन्नत का भी हक अदा किया है। वाह 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 वाह। बिजनेस हो जरूर करो, ताकि ये कौम का एक इंसान हुकूमत ना कर सके। हजरात, और तुमने फकत इस बुनियाद पर इमाम को निकाला कि ये बिजनेस कर रहा है, दुकान खोल के बैठा है, तो ये तुम्हारे बाप का तरीका नहीं अपना रहा है, रसूल पाक का तरीका। क्या बात है, क्या बात। रसूल से बड़ा कोई है बताओ दुनिया में? नहीं। रसूल ने तिजारत कहाँ की है? मुल्क शाम में जाकर, शहर बसरा में जाकर रसूल ने तिजारत की है ना। और जिस इमाम को हम मानते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा
उनसे बड़ा तो बिजनेसमैन पूरे शहर कूफा में कोई नहीं था। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, इन उलमा की कदर करो, इन हुफ्फाज की कदर करो, यही तुम्हारे काम आएंगे। अहमद रजा मंजरी को मत बुलाना, कोई बात नहीं। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसता है। और मुझ पर तो मेरे आकाओं का करम है कि मैं वेस्ट इंडीज़ भी गया हूँ तकरीर करने, हॉलैंड भी गया हूँ तकरीर करने, अमेरिका भी गया हूँ तकरीर करने, त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी गया हूँ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी गया हूँ तकरीर करने, और ये बांग्लादेश भी गया हूँ। और ये नेपाल तो 2 किलोमीटर पड़ जाता है, कहीं कहीं तो 4 किलोमीटर पड़ जाता है, कहीं तो 500 मीटर पड़ जाता है। यहाँ भी मैं गया हूँ। ये मेरे आकाओं का करम है, क्योंकि आला हजरत पैगाम देते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूल अल्लाह, मेरे रजा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।